सत्यवान का पड़ोसी किसान किशनलाल। अब तक मैं अपने बाप दादा का नाम रखने के लिए खेती करता रहा, पर अब मुश्किल बढ़ गई है। गांव वाले कुछ भी कहें, इज्जत से खाली पेट नहीं भरता। ये खेत बेचकर शहर चला जाता हूं, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। रामू और हरिया भी तो वही हैं। अरे यहां मेरी फसल मर रही है और ये सत्या खुशहाली के गीत गा रहा है। हर बार शहर से अच्छे खाद बीज ले आता है। जरूर इसके पास बहुत पैसा है। लगता है इस गांव में यही है जो मेरी जमीन खरीद सकता है। सत्या भाई, तुम किस्मत वाले हो। तुम्हारे हाथ लगते ही बंजर खेत लहलहा उठते हैं। मेरी तकदीर में तो खेती से कमाई करना ही नहीं लिखा। आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। सोचता हूं अब शहर जाके कोई रोजगार करूंगा। अरे भैया, ऐसे हिम्मत मत हारो। अब मैंने फैसला कर लिया है, बस ये पुश्तैनी खेत कोई भला मानुस ले ले। सत्या भाई, क्यों ना तुम ही मेरी चिंता दूर कर देते। तुम्हारे खेत से लगता हुआ ही है, इसे मिलाकर अपना खेत बड़ा कर लो। सत्यवान ने कुछ सोचकर किशनलाल की 3 एकड़ जमीन 5 लाख रुपए में खरीद ली और किशनलाल ने शहर का रुख किया। सत्यवान के खेत में सोयाबीन की भरपूर पैदावार हुई। इधर किशनलाल ने एक कारखाने में नौकरी करके अच्छे पैसे जमा कर लिए। जब वह गांव वापस आया तो देखता है कि उसके खेत का तो काया पलट हो गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मेरी बंजर जमीन पे इतनी उपज कैसे? किशनलाल ने खेत बेच तो दिया था, पर उससे मोह नहीं छूटा था। फिर उसी खेत को ऐसी फसल उपजाते देख उसका मन बदल गया। फिर रात भर सोचता रहा कि कैसे भी हो सत्यवान से अपना खेत वापस लेगा और जम के खेती करेगा। आओ किशन भैया, सब कुशल मंगल। वैसे तो सब ठीक है, पर शहर की भागम भाग से परेशान हो गया हूं। सोचता हूं गांव ही में रहकर खेती करूं, वह भी तुम्हारे तरीकों से। ठीक सोचते हो भैया, अपनी जमीन से जुड़ के रहने की बात ही कुछ और है। मैं भी इसलिए शहर से लौट आया। सत्या भाई, मैं अपना खेत वापस लेना चाहता हूं, क्या कहते हो? भैया बुरा मत मानना, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस खेत पे बहुत मेहनत की है मैंने और खर्च भी लगाया है। वो तो दिख ही रहा है। तुमने 5 लाख में लिया था, मुझसे 7 लाख ले लो। भैया आप जिद ही करते हो तो आज इसकी कीमत कम से कम 10 लाख होगी। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सत्या। मेरा ही खेत मुझे दुगने दाम पर बेचना चाहते हो? वो भी सिर्फ आपके लिए, वरना मैं तो बेचना ही नहीं चाहता। यह तो सरासर बेईमानी है। मैं ये मामला पंचायत में ले जाऊंगा। जैसा आप ठीक समझो भैया। क्यों बेटा, तू किसना को उसका खेत काहे नहीं लौटा देता? दादा, मैंने इस सूखे खेत को सुधारने में बड़ी मेहनत और खर्च किया है। मैं तो बेचना नहीं चाहता था, पर किशन भैया अड़ ही रहे हैं, तो उचित कीमत तो लूंगा ना। लालच की हद होती है। 5 लाख की जमीन के 10 लाख मांग रहे हो। भैया जब जमीन आपके पास थी तो एकड़ की मुश्किल से 4 क्विंटल सोयाबीन होती थी। अब पूरे 9 क्विंटल उतरती है। भैया ऐसा भी हो सकता है क्या? क्विंटल ऐसा भी हो सकता है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। इतनी उपज तो हमने कभी ना देखी ना सुनी। ये तुमने कैसे किया? इसकी मदद से। फोन से? वो कैसे? मैंने इसमें एग्री सेंट्रल ऐप डाला। इस ऐप में बुआई से लेकर फसल बेचने तक हर कदम पर सच्ची और अच्छी जानकारी मिलती है। बस मैं एग्री सेंट्रल की सलाह अपनाता गया और पैदावार बढ़ती गई। सरपंच जी, मेरा फैसला। अरे तुम रुको भी। सत्या, ये तो पूरे गांव के लिए फायदे की चीज है, जरा खुल के बताओ। इस ऐप में है मेरे 6 सच्चे साथी। पहला है क्रॉप प्लान। ये मुझे अपनी